आपकी 2500 साल पुरानी संस्कृति से हो रही है। कितनी पुरानी? 2500 साल पहले। ये वो सभ्यता, वो संस्कृति है जो बाबा साहब हमें बताकर गए कि हमें आने वाले समय में अपने बच्चों के संस्कार कैसे करने हैं। ये बाबा साहब हमें बताकर गए। और बाबा साहब दुनिया के महान व्यक्ति थे। दुनिया के पढ़े हुए 7 व्यक्तियों में अव्वल दर्जे के पहले नंबर के व्यक्ति थे। तो उनकी बदौलत ही आज हमारे पास जो कुछ है वो बाबा साहब की बदौलत है। और जब बाबा साहब हमें रास्ता बताकर गए तो हमें उस रास्ते पर चलना है। और जो नहीं चलता है वो एहसान फरामोश है। और एहसान फरामोश उस बच्चे को, उस औलाद को कहते हैं जो कौन सी औलाद होती है? नालायक। और जो लायक संतान होती है वो अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पर, अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलती है। जब बाबा साहब की बदौलत ये सब कुछ मिला, कुछ मूर्ख कहते हैं कि पढ़ाई तो हमने अपनी मेहनत से की, तो उन मूर्खों को मैं बता दूं कि जब तुम्हारे लिए विद्यालय बंद थे, जब खुलवाए उस व्यक्ति ने, तभी तो पढ़े, तभी तो पढ़े। अगर आज यहाँ खाना था और डॉक्टर साहब कहते कि जब तक मैं ना कहूँ खुलेगा नहीं, तो क्या आप खाते? नहीं खाते, क्योंकि इसका ऑर्डर बाबा साहब दे के गए कि हमारे बच्चे सब पढ़ेंगे। इसलिए वो मूर्ख पढ़े और आज यहाँ तक पहुँचे। और वो अपनी मूर्खता में कहते हैं कि हमने तो सब कुछ अपनी मेहनत से किया। लेकिन जो बाबा साहब के लायक बच्चे होते हैं वो उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। एक CS कर्णक व्यक्ति थे, उनके बच्चे की शादी होनी थी। भाई चुप हो जाओ। उन्होंने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी कि बाबा साहब हम अपने बच्चों की शादी कैसे करें। तो बाबा साहब ने वो चिट्ठी का जवाब चिट्ठी लिख के CS कर्णक को दिया, जो 24 स्ट्रीट, मरीन स्ट्रीट, बॉम्बे में रहते थे। उस चिट्ठी का संदर्भ मेरे पास है। उस चिट्ठी में जैसा जैसा बाबा साहब ने कहा वैसा वैसा ही मैं यहाँ संस्कार करूँगा। बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म में संस्कार बहुत ही सरल होता है। शादी का मतलब होता है, विवाह का मतलब होता है समाज की स्वीकृति। अगर ये ही दोनों बच्चे घर से चले जाते, भाग जाते और कहीं जाके 100 फेरे ले लेते, तो क्या आप शादी मानते? नहीं मानते। और अगर यहाँ शादी भी ना होती और आप ये कह देते कि भी आज से ये पति पत्नी, तब भी शादी मानी जाती। इसलिए शादी का मतलब होता है समाज की स्वीकृति। लेकिन इसमें और अच्छा करने के लिए बाबा साहब से पूछा गया तो बाबा साहब ने वो संस्कार बताया जो यहाँ होगा। पहले हम बाबा साहब के बताए अनुसार त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करेंगे। त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने के बाद में माता पिता के संकल्प होंगे दोनों के, वो स्वीकृति देंगे। स्वीकृति दोनों की होने के बाद में फिर लड़की स्वीकार करेगी कि मैं आज आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। फिर लड़का स्वीकार करेगा कि आज से मैं आपको अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। फिर दोनों मिलके 5 संकल्प लेंगे कि हम जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे माँ बाप का नाम बदनाम हो या खराब हो। इससे ज़्यादा संस्कार में, शादी में कोई कुछ नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने यह कहा था कि शादी दिन में होनी चाहिए। अब ये अलग बात है कि आज दिन में नहीं हुई। और ये भी बात है कि 1:45 बज गया है। कितनी तारीख हो गई? 4। और शादी कितने की तय हुई थी? 3 की। अब यहाँ बहुत बड़ी गलती है। 3 तारीख ही होनी चाहिए थी। आगे
इस बात का जो आगे शादी होंगी उसमें जो भी यहाँ बैठे हैं इस बात का ख्याल रखें। अब त्रिशरण पंचशील लेने से पहले मैं दोनों इन बच्चों से कहूँगा, देखिए जब डॉक्टर साहब शिवाली आए थे तो ये गुड़िया 1 साल की थी शायद, डॉक्टर साहब 1 साल की थी, तो हम इसे खिलाते थे, हम भी छोटे ही थे तो इसे खूब खिलाते थे, और आज संस्कार भी कर रहे हैं तो बहुत फक्र की बात है। और अब हम बुद्ध और बाबा साहब के सामने मोमबत्ती जलाएंगे। मोमबत्ती हम इसलिए जलाते हैं क्योंकि वो अंधेरे को दूर करती है, प्रकाश दिखाती है। अंधेरे में आपकी आंख पे पट्टी बांधी जाए, अंधेरे में कमरे में छोड़ दिया जाए कि आप चले जाओ, तो नहीं जा सकते। अगर थोड़ी भी रोशनी मिले, चाहे वो मोमबत्ती हो, माचिस हो, पहले तो डिबिया थी, अब टॉर्च है, मोबाइल है, लेकिन मोमबत्ती एक प्रतीक और है कि वो खुद जलती है लेकिन दूसरों को प्रकाशवान करती है। इसलिए मोमबत्ती को जलाया जाता है, बाकी इसका कोई और औचित्य नहीं है। अब संस्कार को आगे बढ़ाते हुए मैं पिंकी और मंजीत जी दोनों से कहूँगा कि वो आएं और एक मोमबत्ती जलाएं और ये बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करें। हाँ, खड़े होके दोनों खड़े हो जाइए, खड़े कर एक मोमबत्ती जलाइए। जल गई जल गई। जल गई? नहीं जला, बस दीजिए। जल गई पकड़ो जी, पकड़ो। नहीं और जलाएंगे। देखिए फूल ऐसे लेंगे दोनों हाथ में, आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और फिर जब चरणों में चढ़ाएंगे बाबा साहब के। लीजिए फूल, लीजिए दोनों, बुद्ध को चढ़ाइए, फिर बाबा साहब को। ये सेहरा आप उतार देंगे, मैं उतार देता हूँ। चलो ये धर लो। ये वाली रोज दे दे, कोई बात नहीं ना। हाँ ये वाली आप चढ़ाइए, चढ़ा दीजिए भैया, फोटो लेते रहना है। हाँ बैठ जाइए। आ जाओ लोग। इधर देखो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप यहाँ कैसे घूम जाओ। लाओ डॉक्टर साहब, दे दो मोमबत्ती, पकड़ो, फूल लो और बाबा साहब और बुद्ध को चढ़ाओ। दोनों हाथों से ऐसे चढ़ाइए। डॉक्टर साहब हाथ लगा लो इस तरफ। डॉक्टर साहब आप आइए जी, आ जाओ। देखिए आप अकेले आए हैं। हाँ गैल में भी बिल्कुल। ले लो। एक मोमबत्ती जलाइए और बुद्ध बाबा साहब, हाँ इसी से जलाइए। इसको इसी में रखो। हाँ इसी में ना ये नहीं, इसी में दे दो। उधर देखो। पुष्प चढ़ाइए बाबा साहब को। इधर भी हाँ उधर भी चढ़ाओ। उधर भी चढ़ाओ। जला बस, ये बुझा दो, ये मोमबत्ती बुझा कर रख दो बस।
बैठो। त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। उसके बाद में विवाह संस्कार संपन्न होगा। तो हमारे त्रिशरण पंचशील करने की, बैठने की एक स्थिति है, सभी उसी स्थिति में बैठेंगे। डॉक्टर जैसे मैं करूँगा आप जानती हैं, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है। बुद्धं नमामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। आप तेज बोलेंगे, आपकी आवाज़ नहीं आए, सभी बोलेंगे। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरामेर्यमज्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अपने बच्चे के नीचे बीच में मैडम का होना चाहिए था। हाँ, आपने लेके नहीं आए। हाँ, अब जो मैं आपसे कहूँगा वो आप कहेंगे, ठीक है। आप दोनों बोलेंगे, ठीक है। आपको भी बोलना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध वे परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर वे उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी सुपुत्री पिंकी ने दारक मंजीत सिंह सुपुत्र श्रद्धेया कमलेश पिता श्रद्धेय रमेश चंद पता ग्राम मैथना पोस्ट बुढ़ाना जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। हम इनके इस संबंध में हम अपनी परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। बाकी और बैठ जाएंगे, आप बैठ जाइए। हाँ, सिर्फ यही खड़े रहेंगे, आप बैठ जाइए, ठीक है। आप ऐसे ही रहेंगे। जी। अब आप बोलेंगे, जी, ठीक है।
बोलिए महाकारुणिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध तथागत बुद्ध व व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुपुत्र मंजीत सिंह ने द्वारिका पिंकी माता श्रद्धेया धर्मवती पिता श्रद्धेय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पता मकान नंबर 162 सुशीला विहार सेकंड बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। अब आप बैठ डॉक्टर साहब, आप बैठ जाइए, आप भी बैठिए, आप दोनों खड़े रहेंगे ऐसे, ठीक है। स्वीकार करता हूँ माला हो गया। अब आप उधर चले जाइए, आप इधर आइए। खड़े हो जाए थोड़े से, हाँ आप खड़े हो जाए। अब आप दोनों बोलेंगे और तेज बोलेंगे, थोड़े पास में आइए, ठीक है। और एक दूसरे के सामने आइए, सामने होइए एक दूसरे के, ऐसे, ठीक है। दोनों बोलेंगे। देखिए, लड़की ने और लड़के ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी और जीवन संगनी के रूप में स्वीकार किया है, माला डाली है। माला डालने का मतलब होता है दूसरे का अभिवादन करना कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया अपने जीवन साथी के रूप में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अगर माला ना होती तो फूल दे के भी आभार व्यक्त किया जा सकता था। अगर फूल भी नहीं है तो सर झुका के अभिवादन करके भी अभिनंदन किया जा सकता था कि आपने मुझे अपने जीवन साथी और इन्होंने अपना जीवन संगनी स्वीकार किया है, मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका। ये पर्पज इस माला का होता है। अब ये दोनों मिलके 5 संकल्प लेंगे। वो 5 संकल्प क्या है बच्चे? नीचे बैठो। 5 संकल्प कितने अच्छे हैं। आप इन संकल्पों को सुनेंगे तो आप घर में जाकर ये जरूर सोचेंगे, काश अगर हमने भी ऐसा कहा होता तो कितना अच्छा होता। और जिनके पति शराब पी लेते हैं वो तो ये कहते कि पता नहीं कौन सी घड़ी थी जो हम उस चक्कर में पड़ गए, इसमें पड़ते तो शायद शराब ही ना मिलता, और होता भी तो शराब ना पीता। इतने अच्छे संकल्प ये दोनों लेंगे, आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये प्रण लेंगे कि हमने जो नहीं किया लेकिन आने वाले बच्चों का हम ऐसे ही करेंगे। हाँ जी, आप दोनों बोलेंगे, ठीक है। तेज बोलेंगे ताकि सबको सुनाई दे। महाकारुणिक बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे व किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। करते रहना, बीच में कट मत डालना, ठीक है ना। 5 संकल्प। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि
हम जो भी सम्यक सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का अपव्यय अर्थात दुरुपयोग नहीं करेंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। जीवन भर पंचशील का पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। सभी कहेंगे साधु 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 साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण की है। हम जीवन भर करुणा मैत्री बंधुता स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी कहेंगे साधु 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 साधु। तो देखिए 5 संकल्प लिए, कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी बात है। अगर इन्होंने जीवन भर इस बात को माना एक दूसरे के लिए, ये जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात, कभी गर्मी से भी बात नहीं कर सकते। इनके घर में सुख ऐसे आएगा, ऐसे निवास करेगा जैसे आया और वहीं बैठा रहेगा, क्योंकि कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे। इस बात का संकल्प इन्होंने लिया है। धन खर्च नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, शराब नशा कोई नहीं करेंगे। समाज के प्रति क्या दायित्व है, ये बात ग्रहण इन्होंने की है। महाकारुणिक बुद्ध की शरण इन्होंने ग्रहण की है, जो इन्हें बहुत इनका जीवन उच्च बनाने की बात करते हैं। तो ऐसे बाबा साहब इनको सुखी रखें, उनके आदर्शों पर चलेंगे तो सुखी रहेंगे। और अब आप दोनों यहाँ बैठ जाइए। जब भी मैं जय मंगलानी कहूँगा तभी आप इनके ऊपर डालेंगे, ठीक है? उससे पहले नहीं डालेंगे। बाहु सहस्रमभिनिमित्त साधुयन्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिधम्म विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। मारातिरेकंगमभियुज्जित सावरत्तिं घोरमप्पनालावकमक्षयमन्थयद्यखं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। नालागिरि गजवरंग अतिमात भूतं दाविगचक्कमसनीव सुदारुणन्तं मेतमभूषेक विधिना जित्वा बुद्धो
तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। ओखित खड्गमति हत सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथंगुलिमालवन्तं इद्दिभिसंखतमनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। कत्वान काठमुदरंग एबगिभिनिया चिंचाय दोठवचनं जनकाय मज्जे संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। सच्चंग विहाय मति सचक वादकेतुं वादाभिरोपित मनंग अधिमध्यमौतं पय्यापदीप जलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। नंदोपनंद भुजंग विदुधं मिहिद्दिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इद्दुपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। दुग्गाह दिट्ठि भुजगेन सुदट्ठहत्तं ब्रह्म विशोद्धि जुतुमिद्धि बकाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि। एतापि बोध जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी हत्वानेक विविधानि चोपद्ववानि निब्बानं सुखं अधिगमेय नरो संपन्नो। अब 3 बार साधु बोलेंगे और सारे फूल डाल देंगे। साधु साधु साधु। देखिए विवाह यहाँ संपन्न हुआ। ये मैंने अष्टमंगल गाथा गाई। ये अष्टमंगल गाथा क्या है कि महाकारुणिक बुद्ध के जीवन में 8 बार ऐसा दिन आया कि अंगुलीमाल ने उन्हें मारने की कोशिश करी, हत्या करने की कोशिश की। चिंचा ने उस पर आरोप लगाया और एक बार नालागिरी हाथी को शराब पिला के उनके सामने छोड़ा गया। यानी कि महाकारुणिक के जीवन में 8 बार ऐसा वक्त आया जिसे बुरा वक्त कह सकते हैं। और महाकारुणिक बुद्ध ने अपने शील से, अपने धैर्य से, अपने ज्ञान से उन 8 बुरे समय पर विजय प्राप्त करी। हम भी मानव हैं, हमारे जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में दुख ना आया हो, और कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में सुख ना आया हो। तो अच्छा समय कुछ देर के लिए होता है, बुरा समय भी कुछ देर के लिए होता है। तो महाकारुणिक बुद्ध के जीवन की उस अष्टमंगल गाथा से हम ऐसा सोचते हैं कि इनके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया तो ये अपने धैर्य से, आप सबके जो आज ये मेल मिलाप हुआ है, इन सब के प्रयास से, इन सब के सहयोग से, अगर इनके डॉक्टर साहब के परेशानी है कोई घर में तो ये इधर मैथना वाले उनकी सहयोग करेंगे। अगर मैथना वालों पे कोई परेशानी है तो डॉक्टर साहब एकदम खड़े हो जाएंगे।
जो कल तक डॉक्टर साहब की बेटी थी पिंकी, आज वो तुम्हारे घर की बेटी है, बेटी के रूप में। और जो आपका बेटा था वो डॉक्टर साहब के घर में दामाद के रूप में, जमाई के रूप में, और हरियाणा में बटेऊ के तौर पे, बहुत सारे अलग अलग शब्द उनके तौर पे बेटा के तौर पे है। अब ये एक परिवार है, अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो एक दूसरे के साथ तुरंत खड़े हो जाना, ढाल बन के, दीवार बन के, और उस बुरे समय पर विजय प्राप्त करना। ऐसी अष्टमंगल गाथा की हमने कामना की कि ये सुखी रहें और इनका जीवन आगे अच्छा चले। अब सभी हाथ जोड़ लेंगे और जैसे मैं कहूँगा वैसे दोहराएंगे, ठीक है। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंच दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंच दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंच दुःखमागमा। साधु साधु साधु। मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे जैसा मैं बोलूँगा। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। बोलेंगे साधु साधु साधु। विवाह संपन्न हुआ।